वेलकम स्टूडेंट्स। सो ये पॉलिटिकल थॉट सीरीज़ का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन किए थे। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ए ग्रेट एंड अ टेरिबल वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटोनियो ग्राम्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दैट पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क। तो इसका राइट आंसर है बी, माओ जेडोंग। नेक्स्ट है 43, ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क इज रिटन बाय। तो इसके राइटर है फ्रांस फैनून। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस does not imply to which of the following? No one knows his place in society. No one knows his class place in society. No one knows his fortune in the distribution of natural asset. Parties know their conception of good. तो इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो आंसर डी, parties know their conception of good is wrong. Because जॉन रोल्स की थ्योरी में उन्होंने बोला है कि जो सोसाइटी में जो रूल्स हैं वो ऐसे लोग बनाएंगे जिनको नहीं पता कि वो किस कास्ट, जेंडर या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्या गुड और बैड है। तभी जब ऐसे लोग रूल्स बनाएंगे तो वो लोग बिना किसी इनइक्वालिटी, बिना किसी चीज़ को कंसिडर किए हुए लॉज बनाएंगे, ताकि जब उनको उनका वेल हटे, जब उनका पर्दा हटे अज्ञानता का, तो उनको वो जिस भी कैटेगरी से क्यों ना हो उनका नुकसान नहीं हो। इसीलिए वो लोग इक्वल लॉस बनाएंगे। इसीलिए डी इज़ इनकरेक्ट। पार्टीज नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड। नहीं, उनको नहीं पता होगा कि उनका कंसेप्शन ऑफ गुड क्या है। 45th is, which of the following statement for Gramsci are correct? The first is, the state cannot be understood without a thorough understanding of the civil society. तो ये ग्रामसी के कॉन्टेक्स्ट में सही है कि जो स्टेट है उसको नहीं समझा जा सकता बिना सिविल सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है, सिविल सोसाइटी इज नॉट द इंसेम्बलेस ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्राइवेट। दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें नॉट लिखा हुआ है, जबकि उन्होंने क्या बोला था, सिविल सोसाइटी इज एन असेंबलम ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्राइवेट। तो ये उल्टा है, इसलिए गलत है। इट इज़ द सिविल सोसाइटी दैट द स्ट्रगल फॉर हेजेमनी टेक प्लेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ही ड्राइव द टर्म सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी फ्रॉम हीगल। ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हु क्वेश्चन द व्यू दैट लॉक वॉज अ डिफेंडर ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। टॉने, सेबाइन, मैकपर्सन, एशक्राफ्ट। तो इसका आंसर है एशक्राफ्ट। डी आंसर है। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द रिपब्लिक पिक्चर्स ए यूटोपिया नॉट बिकॉज इट इज रोमांस बट बिकॉज प्लेटो इंटेंटेड इट टू बी द स्टार्ट ऑफ अ साइंटिफिक अटैक अपॉन द आइडिया ऑफ गुड। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? G.H. सेबाइन की है, डनिंग की है, बार्कर की है, एबेंस्टीन की है। तो ये स्टेटमेंट है डनिंग की। Who among the following said that in order of time state is later than the family or the individual but in order of nature prior to them? तो ये स्टेटमेंट किसकी है? कैफलस की, थेरास्मस की, एरिस्टोटल की और लेकोफोन की। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एरिस्टोटल की है। फॉर लॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉक के। कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इर्रिवोकेबल। कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट इन विच men given some of the rights they possessed in the state of nature. कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन एंड टू द लॉ ऑफ नेचर। तो पहला बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है? इर्रिवोकेबल है। नेक्स्ट है, ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट। तो दिस इज इनकरेक्ट, ईच जनरेशन मस्ट कंसेंट। नेक्स्ट भी करेक्ट है, बाकी दोनों ऑफकोर्स करेक्ट है। तो बी इज इनकरेक्ट, बाकी तीन सही है, तो बी इसका सही आंसर है। फॉर रूसो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फॉर मेन्स सेल्फ लव विच सेटिस्फाई हिज रियल नीड ओनली टू एप्ट टू बिकम प्राइड। तो ये बिल्कुल सही है रूसो के बारे में। नेक्स्ट है, प्राइड बिकम्स इनकम्पैटिबल विथ सिंपथी।
ये भी सही है। प्राइड जब वो इनकम्पैटिबल होता है सिंपैथी के साथ में, बिकॉज प्राइड होगी तो सिंपैथी कैसे होगी। नेक्स्ट है कि प्राइड से ऑल इविल हैज़ ग्रॉन, ये भी करेक्ट है। प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीजन, दिस इज इनकरेक्ट अबाउट रूसो। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, फॉर जीएस बिल will is the basis of all institution including the state। रीजन है will is not only depend on number, it has a qualitative foundation and the will which makes the institution takes on the form of belief। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट दे रखा है, बिकॉज जो जीएस मिल है वो जर्मी बेंथम से डिफ़र होते हैं। जर्मी बेंथम क्या बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सोसाइटी में चीज़ें हैं, उनसे प्लेजर और जो पेन है वो सेम मिलता है। जबकि जो जीएस मिल है वो बोलते हैं कि नहीं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है कि सेम क्वांटिटी में प्लेजर पेन मिलता है, बट जीएस मिल बोलते हैं नहीं, क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है, किसी चीज़ से ज़्यादा प्लेजर मिलता है और किसी चीज़ से कम। ऐसे ही सेम पेन में भी क्या होता है, किसी चीज़ से ज़्यादा पेन होता है और किसी चीज़ से कम। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो विल है इज़ द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द स्टेट। और विल जो है बेसिकली किस पे उन्होंने बोला, नॉट डिपेंड ऑन नंबर, मतलब वो सिर्फ क्वांटिटी नंबर पे डिपेंड नहीं करती, उसका बेस क्या है, क्वालिटेटिव फाउंडेशन भी उसका बेस्ड है, क्वालिटी भी देखी जाती है। तो इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर for mutual advantage, more or less self-sufficient and necessarily governed by rules। रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हेक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है जॉन रॉल्स, सी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, बर्डन एंड बेनिफिट्स, पनिशमेंट एंड रिट्रीब्यूशन, वन मैन वन वर्क, वन क्लास वन ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड से हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर प्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। रीजन है, नो अदर थिंकर कैन मैच हिज फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑक्सफोर्ड ने ये बोला है कि जो हॉब्स था वो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर था इंग्लिश में। नेक्स्ट उन्होंने वो क्यों बोला बेसिकली कि वो सबसे बढ़िया थे, बिकॉज इसीलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि उनकी जो राइटिंग्स है उसमें फिलोसफिकल क्लैरिटी दिखती है जो बाकी में इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न भी सही है। तो आंसर ए इज करेक्ट। हीगल्स डायलेक्टिकल मेथड वॉज टू बिल्ड ए साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, टू एक्सेप्ट द इनलाइटमेंट फिलोसफिकल मेथड, टू असर्ट दैट the methods of natural science and those of social science were identical, to solve the problem of contradiction। तो इसका आंसर डी इज करेक्ट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन। ग्रामसी characterized fascism as hegemonic revolution, passive revolution, bourgeois revolution, petite bourgeois revolution। इसका आंसर है बी, पैसिव रेवोल्यूशन। Aristotle classification of constitution was based on the category of A, who rules and who benefits from the rule, ways and means of perpetuating in power, accepting the basis formulation of Plato's Republic to ensure rule of majority। तो इसका आंसर है A, who rules and who benefits from the rule। नेक्स्ट मैच करने हैं कॉन्सेप्ट को थिंकर से। सबसे पहला है टैक्टिक कंसेंट, तो टैक्टिक कंसेंट का है लॉक। नेक्स्ट है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, इसका है बेंथम। नेक्स्ट है नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी, दैट इज बर्लिन। एंड लास्ट है वेल ऑर्डर सोसाइटी, दैट इज रॉल्स। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आंसर बी इज करेक्ट। Who feared that Marx's dictatorship of the proletariat would become dictatorship of the proletariat। तो किसने बोला था ये? लास्ले ने, प्रोधोन ने, बकुनिन ने, लग्जमबर्ग ने। तो इसका आंसर है सी, बकुनिन ने।
Mao's most original contribution was in emphasizing the revolutionary role of the proletariat, intelligentsia, combination of the proletariat and the peasantry. और लास्ट है पीजेंट्री, तो इसका भी करेक्ट आंसर है पीजेंट्री. उनका मेन कंट्रीब्यूशन था पीजेंट्री, बिकॉज कार्ल मार्क्स ने ये बोला था कि जो रेवोल्यूशन है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में आ सकते हैं जहाँ पे वर्कर्स है, बिकॉज वर्कर्स जो है वो कॉन्शियस है अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन. धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी वर्किंग क्लास में डेवलप हो जाएगी एंड देन रेवोल्यूशन आएगा. बिकॉज कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पीजेंट्री एक ऐसी क्लास है जो लीस्ट जिसके अंदर चांसेस है कॉन्शियसनेस डेवलप होने के उनकी एक्सप्लॉयटेशन को लेकर. जबकि जो माओ जेडोंग थे उन्होंने अपने रेवोल्यूशन की शुरुआत करी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की, फ्रॉम द पीजेंट्री क्लास. इसीलिए ये उनका मोस्ट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है. तो 20 क्वेश्चन किए हमने आज, बाकी 2 पार्ट्स बचे हैं. 5 पार्ट्स की सीरीज़ है जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए.